गाइस वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम राजस्थान करंट अफेयर्स लेंगे जुलाई 2025 मंथ के, एंड इट्स अ मंथली रिवीजन। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। With which cooperation is the rainwater harvesting and irrigation project started in Kukas area of Jaipur district? तो दो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, और कौन कौन से वो दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं? तो फर्स्ट है एटॉमिक पावर एवोल्यूशन अवेयरनेस फाउंडेशन, एंड दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है हीरो वी केयर। द गेट कीपर प्रोग्राम इज़ बीइंग रन टू प्रिवेंट विच प्रॉब्लम? तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है राजस्थान गवर्नमेंट के सामने है, और दैट इज़ सुसाइड प्रॉब्लम्स। तो इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए एक प्रोग्राम चालू किया गया है, एंड दैट इज़ गेट कीपर प्रोग्राम। आपने भी कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स सुने होंगे जो कि बेसिकली कोटा में होते हैं, जहाँ पर जो बच्चे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नीट या फिर अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की। तो जब उनका किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में नहीं होता है तो वो सुसाइड कर लेते हैं। तो इस तरीके के इंसिडेंट्स रोकने के लिए जो है ये प्रोग्राम चलाया जाएगा, और प्रोग्राम का नाम क्या रखा गया है? तो दैट इज़ गेट कीपर प्रोग्राम। The awareness campaign Ladies Who Are Not Missing But Make Their Mark is related to which topic? तो कौन से टॉपिक से रिलेटेड है ये? तो दैट इज़ चाइल्ड मैरिज, डॉरी सिस्टम एंड गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। How many villages were selected in the first phase of पंडित दीनदयाल उपाध्याय पावर्टी फ्री विलेज स्कीम? तो कितने गाँव का सिलेक्शन हुआ है इसकी फर्स्ट फेज़ के लिए? तो दैट इज़ 5002। Recently, the e-auction process of how many major mineral blocks has been started in Rajasthan? तो 12 मेजर मिनरल ब्लॉक्स हैं जिनका ई ऑक्शन होगा, मतलब नीलामी होगी। हालांकि ओवरऑल तो बहुत सारे हैं, बट रिसेंटली 12 मेजर मिनरल ब्लॉक्स की जो है नीलामी होने जा रही है राजस्थान में। Who has been recently nominated as a special invitee as a tourism expert in नीति आयोग? तो ये हैं डॉक्टर ललित के पंवार। Recently, which railway stations have been awarded the Eat Right Station certificate by the Food Safety and Standards Authority of India? तो ये हैं अजमेर और उदयपुर के रेलवे स्टेशंस। ऐसे कई रेलवे स्टेशंस हैं जहाँ पर पहले ही ये सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया गया है, कई सारे स्टेशंस को राजस्थान में, जहाँ पर जो हमारे यहाँ पर यात्री होते हैं उनको सही से खाना जो है दिया जाता है, उनकी जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है। बट रिसेंटली ये दो स्टेशंस हैं जिनको ये सर्टिफिकेट दिया गया है, और ये स्टेशंस कौन कौन से हैं? तो दैट इज़ अजमेर एंड उदयपुर रेलवे स्टेशंस। In which city was the distribution of green home certificates started under प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0? तो ये सर्टिफिकेट्स एट फर्स्ट इंस्टेंट कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे? तो दैट इज़ उदयपुर सिटी। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना में कितना ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है? तो ये दिया जाएगा 1 लाख रुपए तक का। मतलब जो भी डेयरी से रिलेटेड लोग हैं राजस्थान में, उनको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि वो कोई बिज़नेस कर सकें, या फिर जो ऑलरेडी बिज़नेस करते आ रहे हैं उसमें प्रोग्रेस कर सकें। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है राजस्थान गवर्नमेंट का। एंड इसमें कितना इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा? तो दैट इज़ ऑफ 1 लाख रुपीज़। The Medical and Health Department has launched the Nikshay Poshan Kit distribution campaign
across the state from July 27 to July 31, 2025. From which place was the Nikshay पोषण किट डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन स्टार्टेड? तो ये शुरू हुआ है बीकानेर से। एंड किस डिजीज़ से ये रिलेटेड है? तो दैट इज़ टीबी। Kuldeep Singh Mukhawat has been selected in the Indian team for the World Championship of which sport to be held in Singapore? तो इनको सिलेक्ट किया गया है किस स्पोर्ट के लिए? तो दैट इज़ सैम्बो। बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये तीज फेस्टिवल। तो कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज किया गया था? जयपुर में। कौन सी डेट्स को ये ऑर्गेनाइज किया गया था जयपुर में? तो दैट इज़ ऑन 27 एंड 28 जुलाई ऑफ 2025। वेयर वॉज द 76th स्टेट लेवल फॉरेस्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था जगत गुरु तमानंद आचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी में। Who has been appointed as the executive chairman of the Rajasthan State Legal Services Authority? तो किनको अपॉइंट किया गया है इस अथॉरिटी में? दैट इज़ संजीव प्रकाश शर्मा। वेयर इज़ कारगिल शौर्य वाटिका बीइंग बिल्ट इन राजस्थान? तो ये जो वाटिका है कहाँ पर बिल्ट की जाएगी? तो जो राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली है जयपुर में उसके कॉम्प्लेक्स में जो है इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। Who has recently become the Vice Chancellor of Maharishi Dayanand Saraswati University अजमेर? तो कौन वाइस चांसलर नियुक्त किए गए हैं? तो दैट इज़ प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा भी जा चुका है कि आरपीएससी में कितने मेंबर्स होते हैं। तो अब इसमें जो टोटल सदस्य होंगे वो कितने होंगे? 10। और अगर बात करें कि इससे पहले कितने सदस्य हुआ करते थे तो दैट इज़ 7। Arvind Mathur has recently been nominated to the steering committee of the Civil Society Commission of which international organization? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें जो स्टीयरिंग कमेटी होती है उसके जो मेंबर हैं वो नियुक्त किए गए हैं अरविंद माथुर। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखिएगा। According to the Travel Plus Leisure World's Best Awards 2025 survey, जयपुर हैज़ बिन रैंक्ड एट व्हाट प्लेस अमंग द बेस्ट टूरिस्ट सिटीज़ इन एशिया? तो जयपुर को क्या रैंक दी गई है इस अवार्ड में? तो दैट इज़ 4th। Where was the Rajasthan Runway Festival 2025 organized from 14 to 22 जून ऑफ 2025? तो ये जो फेस्टिवल है कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? तो दैट इज़ एट द जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। द सांबर लेक हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक इज़ प्रपोज्ड ऑन विच रेलवे लाइन? तो किस रेलवे लाइन पर ये टेस्ट ट्रैक जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा? तो ये रेलवे लाइन होगी जयपुर से जोधपुर तक। जो भी हाई स्पीड ट्रेन्स होंगी उनका जो टेस्ट है इस ट्रैक पर किया जाएगा। Who has been awarded the अमृता देवी बिश्नोई मेमोरियल अवार्ड 2025? तो ये दिया जाएगा डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा और गोविंद भारद्वाज को। और किस वजह से जो है इनको ये अवार्ड दिया जाएगा? तो दैट इज़ फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और अगर बात करें कि ये अमृता देवी कौन है, तो ये अमृता देवी वही हैं जिन्होंने एक आंदोलन किया था खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए एंड शहीद हुई थी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट अवार्ड माना जाता है
और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो अवार्ड है डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा और गोविंद भारद्वाज को जो है दिया जाएगा। टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों में राजस्थान का स्थान क्या रहा? तो राजस्थान का प्लेस क्या रहा है? तो दैट इज़ थर्ड। रिसेंटली राजेश मीना ऑफ राजस्थान हैज़ बिकम द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चीफ सेक्रेटरी बने हैं महाराष्ट्र के। और अगर इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बात करें तो जो सेक्रेटरीज़ होते हैं, एक्चुअली जो भी पार्लियामेंट या फिर किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के नेता लोग होते हैं, उनको हर नेता को एक सेक्रेटरी असाइन किया जाता है। एंड जो चीफ मिनिस्टर होता है उनको भी एक सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है। एंड उस सेक्रेटरी को हम चीफ सेक्रेटरी कहते हैं। एंड जो ये सारे सेक्रेटरीज़ होते हैं, जो भी नेता लोग होते हैं, उनकी देख रेख, उनका सुपरविज़न करना भी इनका एक काम होता है चीफ सेक्रेटरी का। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पोस्ट है। एंड आपको ये ध्यान रखना है कि जो महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी बने हैं वो कौन है? तो दैट इज़ राजेश मीना। सहकार एवं रोजगार उत्सव किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया था 17 जुलाई को राजस्थान में। और अगर मोर स्पेसिफिकली बात करें तो किस सिटी में जो है इस उत्सव को मनाया गया था? तो दैट इज़ इन जयपुर। एंड ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज इसमें जो चीफ गेस्ट थे वो थे अमित शाह। ठीक है, तो इसलिए आपको जो ये क्वेश्चन है ठीक से याद कर लेना है। विश्व स्तरीय चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए राजस्थान में किस पॉलिसी को लाया जाएगा? तो एक पॉलिसी लाई जाएगी। हालांकि अभी रिसेंटली 3 पॉलिसीज़ लॉन्च की गई हैं। लॉन्च क्या की गई है, उनका अनुमोदन हुआ है, मतलब लाई जाएंगी। और उसमें से एक पॉलिसी है मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी 2025। और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाएगा, दैट इज़ हील इन राजस्थान नीति 2025। The 14th Bold Kurukshetra military exercise is being held in Jodhpur between the armies of which two countries? तो दो कंट्रीज़ ने इस मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। और वो दो कंट्रीज़ कौन कौन हैं? तो दैट इज़ इंडिया एंड सिंगापुर। मिलिट्री एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको सारी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं उनका नाम याद होना चाहिए, और किन किन कंट्रीज़ के बीच में ये एक्सरसाइजेस होती हैं वो भी जो है आपको पता होना चाहिए। मान्या सक्तावत ऑफ जयपुर इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं ये, और इनको कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो किस स्पोर्ट से ये रिलेशन रखती हैं? तो दैट इज़ हॉर्स राइडिंग। एट द रामसर कॉप 15 कॉन्फ्रेंस, Zimbabwe Union Forest Minister भूपेंद्र यादव प्रपोज टू डिक्लेयर विच लेक एज अ रामसर साइट? तो इन्होंने किस लेक को रामसर साइट बनाने के लिए कहा है? तो दैट इज़ सिलिसिएड लेक। और अगर बात करें कि ये लेक कहाँ पर है, तो दैट इज़ इन अलवर। मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान रहा है फर्स्ट प्लेस पे। और अगर बात करें कि कितने जो मिनरल ब्लॉक्स हैं उनकी नीलामी की गई है ओवरऑल, तो दैट इज़ 103। Who will be the chairman of the organizing committee of Khelo India University Games 2025?
तो चेयरमैन किसको बनाया जाएगा इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, तो दैट इज़ चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान भजन लाल शर्मा। Under the PM Kusum scheme, how many megawatt capacity decentralized solar power plants have been installed in Rajasthan till July 2025? तो कितने मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है राजस्थान में अंडर PM कुसुम स्कीम, तो दैट इज़ 1305 मेगावाट। Where was the Cooperation and Employment Festival organized on 17 July 2025 in which Union Cooperation Minister Amit Shah was the chief guest? ये हम क्वेश्चन पहले ले चुके हैं, बट इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि कौन सी जगह पर जो है इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया था, तो दैट इज़ एट दादिया जयपुर। Which national award did Rajasthan receive for its excellent work in One District One Product for the year 2024? तो ये किस प्रोडक्ट के लिए अवार्ड दिया गया है, दैट इज़ फॉर द ब्रॉन्ज शील्ड। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें हो क्या रहा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट चुन लिया जा रहा है और उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो ये अवार्ड है ब्रॉन्ज शील्ड के लिए दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। From which place did Deputy Chief Minister Diya Kumari launch the Bio-Fortified Millet Nutri-Bar scheme? तो ये स्कीम कहाँ से शुरू की गई है, तो दैट इज़ फ्रॉम विद्याधर नगर जयपुर। Dr. Dheeraj Singh, who received the National Agricultural Scientist Award in the year 2025, is associated with which institute? तो ये किस इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड है, तो दैट इज़ काजरी जोधपुर। Mahindra Gurjar created a world record by throwing how far in para javelin at the 7th Indian Open International Para Athletics 2025? तो कितनी दूर तक इन्होंने भाला फेंका है जिसकी वजह से इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो दैट इज़ 63.89 मीटर्स। How many crore rupees investment is proposed by the United Arab Emirates in the green energy sector for 60 gigawatt capacity solar, wind and hybrid energy projects in Rajasthan? तो कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा यूएई राजस्थान में, तो दैट इज़ ऑफ 3 लाख करोड़। आभा आईईडी बनाने में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा है, तो राजस्थान रहा है दूसरे स्थान पर। और अगर बात करें कि आभा क्या है, तो ये एक आधार कार्ड की तरह एक डिजिटल कार्ड है जो कि 14 डिजिट से बनता है, एंड इस कार्ड में जो भी पेशेंट होगा उसका सारा ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा, मतलब उसकी मेडिकल हिस्ट्री रहेगी, ताकि जिस भी हॉस्पिटल में वो जाएं तो उनको ये पता रहे कि इनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है, एंड उसी के बेसिस पर जो है उस पेशेंट का ट्रीटमेंट हो सके। Which division of North Western Railway has recently developed indigenous speedometer analysis software? तो कौन से डिवीज़न ने ये बनाया है, तो दैट इज़ जोधपुर डिवीज़न। Which personalities from Rajasthan were honored at the 12th भारत गौरव अवार्ड्स सेरेमनी? तो कुछ पर्सनालिटीज़ हैं, और टोटल कितनी पर्सनालिटीज़ हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, तो दैट इज़ 5। और किन किन पर्सनालिटीज़ को ये अवार्ड दिया गया है, तो दैट इज़ किरण अग्रवाल, राजेंद्र कुमार सेतिया, सुनील खेतपालिया, संजना करनानी और पद्मश्री गुलाबो सपेरा।
पहली दिवाली हमारे साथ अभियान किस जिला प्रशासन ने शुरू किया है? तो कौन से जिला प्रशासन ने ये अभियान शुरू किया है? तो दैट इज़ अलवर। और इसमें हुआ क्या है कि 221 परिवार जो हैं उनको चिन्हित किया गया और उनको जो है घर दिए गए हैं, पक्के घर दिए गए हैं अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। Shyam Sundar Swamy and Rakesh Kumar won which medal for the Indian compound team in the Asian Para Archery Championship 2025? तो इन दोनों ने कौन से मेडल जीते हैं? तो दैट इज सिल्वर मेडल। वेयर वॉज द टेस्ट फॉर इंडिजिनस एमिशंस कॉल्ड सदा आगे प्रोजेक्ट कंडक्टेड? तो ये टेस्ट कहाँ पर हुए थे? तो दैट इज एट पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत कितने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी? तो एक योजना निकाली हुई है राजस्थान सरकार ने और उस योजना का नाम क्या है? दैट इज़ वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। इस योजना के तहत क्या होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट यात्रा करवाई जाती है बुज़ुर्ग लोगों को जो कि 60 साल से ऊपर हैं। तो कितने बुज़ुर्गों को जो है ये यात्रा करवाई जाएगी? दैट इज़ 56,000, जिसमें 50,000 यात्री जो हैं वो ट्रेन से यात्रा कर पाएंगे और जो 6,000 यात्री हैं वो हवाई जहाज़ से यात्रा कर पाएंगे। The fourth foundation day of the Delphic Council of Rajasthan was held on July 10, 2025 in which city? तो ये फोर्थ फाउंडेशन डे कहाँ पर मनाया गया है? तो दैट इज़ इन जयपुर। चिकित्सा अध्ययन से संबंधित छात्रों और स्वास्थ्य कर्मियों को डिजिटल टूल्स की जानकारी देने के लिए किन संस्थाओं के बीच एमओयू हुआ है? तो कुछ डिजिटल इक्विपमेंट्स होते हैं जिनकी जानकारी देनी होती है जो भी स्वास्थ्य कर्मी होते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं। तो वो जानकारी देने के लिए दो ऑर्गेनाइजेशंस सामने आए हैं जिन्होंने एमओयू किया है और अब ये जो दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये जानकारी देंगे इन छात्रों को और स्वास्थ्य कर्मियों को डिजिटल टूल्स के बारे में। तो कौन कौन सी ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं? तो फर्स्ट वन इज़ RUHS और दूसरा कौन है? दैट इज़ कोयटा फाउंडेशन। वेयर डिड द इंडियन आर्मी कंडक्ट अ मल्टी लेवल एक्सरसाइज अंडर ऑपरेशन हेलीबॉल? तो ये हुई है पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में जो कि जैसलमेर में है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सरकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े कितने स्थानों की निःशुल्क यात्रा कराएगी? तो जो ओल्ड एजड पीपल हैं SC ST कम्युनिटी के उनको निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े प्लेसेस की। और कितने ऐसे प्लेसेस हैं? तो दैट इज़ 5। और अगर बात करें कि ये स्थान कौन कौन से हैं तो पहला है बाबा साहब की जन्मभूमि जो कि महू मध्य प्रदेश में है। दूसरी है दीक्षा भूमि जो कि नागपुर महाराष्ट्र में है। तीसरा स्थान है महापरिनिर्वाण भूमि जो कि दिल्ली में है। चौथा है चैत्य भूमि जो कि मुंबई में है। और एक स्मारक है जिसको हम इंदू मिल स्मारक के नाम से जानते हैं जो कि मुंबई में है। तो ये 5 प्लेसेस हैं जहाँ पर जो है यात्री हैं SC ST वर्ग के जा सकेंगे। A 2-day national workshop on wetland management was held on July 3-4, 2025 at which place? तो ये जो वर्कशॉप है कहाँ पर कंडक्ट की गई थी? तो दैट इज़ इन उदयपुर।
वेयर विल राजस्थान फर्स्ट गर्ल्स सैनिक रेजिडेंशियल स्कूल बी स्टार्टेड? फर्स्ट ऑफ अ काइंड है, इसलिए क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये राजस्थान का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल, रेजिडेंशियल सैनिक स्कूल होगा। तो ये कहाँ पर ओपन किया जाएगा? तो दैट इज़ इन बीकानेर। वेयर वॉज द रेटिंग अवार्ड सेरेमनी ऑफ द इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस हेल्ड? तो ये हुआ था जालाना। The first edition of the National Camel Racing Championship 2025 was held on July 5, 2025 at which place? तो ये हुआ था पुष्कर। Which players from Rajasthan won medals in the Asia Cup Wushu competition 2025 held in China? तो पहले तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो कंपटीशन है चाइना में हुआ था, और राजस्थान के किन किन प्लेयर्स ने जो है इसमें मेडल जीता है। तो एक तो है महक शर्मा, जिनको 75 केजी वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल मिला है। दूसरी हैं जाह्नवी मेहरा, जिनको 56 केजी वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तीसरी हैं निकिता बंसल, जिनको 65 केजी वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। Who has become the first footballer from Rajasthan to join the East Bengal FC team of the Indian Super League? तो पहले फुटबॉलर हैं राजस्थान के जो कि इस टीम में शामिल होंगे, और कौन है ये? तो दैट इज़ मार्तंड रैना। In which district was the Namo Toy Bank established on the initiative of Om Birla? तो ये खोला गया है कोटा में। ज्वेलर्स एसोसिएशन शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो एसोसिएशन शो है कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो दैट इज़ इन जयपुर। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो जयपुर सिटी है वो जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए फेमस है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान वॉज द नरेगा आखर अभियान लॉन्च्ड? तो ये जो अभियान है कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो दैट इज़ फ्रॉम जयपुर। At which place in Jaipur is a theme park being developed to showcase the bravery of Indian Army? तो ये थीम पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो दैट इज़ एट किशनबाग विद्याधर नगर। In the recently released rankings by the National Rifle Association of India, who has become the country's number 1 shooter? तो ये बनी है माननी कौशिक, एंड शी बिलोंग्स टू राजस्थान, इसलिए जो ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट हो जाता है। In which weight category did Ashwani Bishnoi win the gold medal at the 2025 Under-17 Asian Wrestling Championship by defeating a Chinese wrestler by 2-0? तो इन्होंने कौन सी वेट कैटेगरी में ये मेडल जीता है? तो दैट इज़ 65 केजी वेट कैटेगरी। How many medals did the Rajasthan police players win in the World Police and Fire Games 2025? तो कितने मेडल्स जो हैं राजस्थान स्टेट ने जीते हैं? तो वो हैं 29। Which medal did उमा चौधरी win in the World Police Athletics Championship held in America? तो ये एक चैम्पियनशिप जो है वो हेल्ड की गई थी अमेरिका में, एंड उसमें जो उमा चौधरी हैं राजस्थान की, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ राजस्थान रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल रेरा। तो ये बने हैं जस्टिस मदन गोपाल। वेयर इज़ राजस्थान फर्स्ट एआई लैब बीइंग सेटअप, फर्स्ट ऑफ अ काइंड है एंड राजस्थान की फर्स्ट एआई लैब होगी ये। तो कहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो दैट इज़ इन बीकानेर। प्रदेश भर में गुरु वंदन कार्यक्रम किस दिन आयोजित होंगे, तो ये होंगे 10 जुलाई को एंड 10 जुलाई को ही जो है गुरु पूर्णिमा होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। वेयर वॉज द मधुहारी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इनाग्रेटेड इन राजस्थान। तो ये जो सेंटर है कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो दैट इज़ इन एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर। और अगर बात करें कि ये जो सेंटर है किस डिजीज़ से रिलेटेड होगा, तो दैट इज़ डायबिटीज़। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ राजस्थान पुलिस ऑन 3 जुलाई 2025। तो नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं राजस्थान के, तो दैट इज़ राजीव कुमार शर्मा। इन विच टाइगर रिजर्व वॉज द स्टैचू ऑफ द स्टेट्स फर्स्ट टाइग्रेस एस टू अनवील। तो ये स्टेट की पहली टाइग्रेस थी और इनका स्टैचू जो है कहाँ पर बनाया गया है, तो दैट इज़ इन सरिस्का। और अगर बात करें कि ये जो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पर है, तो दैट इज़ इन अलवर। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024। मैंने आपको पहले भी बताया है कि 3 नई पॉलिसीज़ जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट लाने वाली है एंड उनमें से एक पॉलिसी ये भी है राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, प्रमोटिंग प्लांट अर्बन डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को किस प्रकार के 4 in 1 लाभ दिए जा रहे हैं, तो पहला लाभ तो उनको दिया जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें 5 किलो अन्न जो है उनको निःशुल्क दिया जाएगा हर महीने। दूसरा लाभ है मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, जो कि 10 लाख रुपए की होगी। तीसरा लाभ है मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना, जिसमें प्रतिवर्ष 12 गैस सिलेंडर दिए जाएंगे उनको 450 रुपये में। चौथा है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जो कि एक योजना है 25 लाख रुपए की। Raptor studies in the desert national park are being conducted by which organization। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये स्टडी होगी, तो दैट इज़ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हरियालो राजस्थान वृक्षारोपण महाअभियान में कितने पौधे एक साल में लगाए जाएंगे। आप ये ध्यान रखेंगे कि कितने पौधे एक साल में लगाए जाएंगे। हालांकि ये स्कीम 5 सालों की है, तो एक साल में 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और 5 साल में टोटल कितने पौधे लगाए जाएंगे, तो दैट इज़ 50 करोड़। प्रीवियस क्वेश्चन का ही ये पार्ट है। अंडर मिशन हरियालो राजस्थान द टारगेट इज़ टू प्लांट 50 करोड़ सैपलिंग्स इन हाउ मैनी ईयर्स। तो कितने सालों में जो है ये 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, तो दैट इज़ 5 ईयर्स। वेयर इज़ द मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 बीइंग हेल्ड। तो ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है कहाँ पर हुई थी, तो दैट इज़ इन जोधपुर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
approximately how much clean electricity will be produced annually from the गोरबिया सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो कितनी बिजली जो है प्रोड्यूस की जाएगी इस प्रोजेक्ट से, तो दैट इज़ 755 गीगावाट, और ये एनुअल जनरेशन होगा। और अगर बात करें कि ये जो प्रोजेक्ट है कहाँ पर तैयार किया जाएगा, तो दैट इज़ इन बीकानेर। और किस कंपनी द्वारा ये बनाया जाएगा, तो दैट इज़ जेलिस्ट्रा इंडिया। रामाश्रय वार्डों में प्रत्येक वार्ड में कितने बेड आरक्षित किए गए हैं। तो हर वार्ड में जो है कुछ बेड्स जो हैं रिज़र्व किए गए हैं। तो 5 बेड तो होंगे महिला बेड, और 5 बेड होंगे पुरुष बेड। तो टोटल कितने बेड्स जो हैं वो रिज़र्व्ड होंगे, तो दैट इज़ 10। In which border districts of Rajasthan did the Indian Air Force conduct air exercise in July 2025? तो कुछ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। एंड वो डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी हैं, तो दैट इज़ जैसलमेर, बाड़मेर एंड जोधपुर। स्टार रेटिंग ऑफ माइंस पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया गया। तो ये जो पुरस्कार समारोह है कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो दैट इज़ इन जयपुर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं। हालांकि हम ये क्वेश्चन पहले ले चुके हैं इन इंग्लिश। तो कौन बने हैं ये, तो दैट इज़ श्री राजीव कुमार शर्मा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के पहले चरण में कितने गांवों का चयन किया गया है। तो कितने गांव लिए गए हैं पहले चरण में इस स्कीम के, तो दैट इज़ 5000। और उद्देश्य क्या है इस स्कीम का, बीपीएल परिवारों को 1 लाख तक की सहायता, मतलब उनको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकें, या फिर अगर पहले से ही कोई बिजनेस करते आ रहे हैं तो उसकी ग्रोथ कर सकें। और कितने परिवार चिन्हित किए गए हैं इस स्कीम के लिए, तो दैट इज़ 30,631। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 पुरस्कार वितरण समारोह में किस जिले को सुपर स्वच्छता लीग और प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का सम्मान दिया गया है। तो जो डूंगरपुर शहर है उसको सुपर स्वच्छता लीग का अवार्ड दिया गया है, और जो जयपुर शहर है उसको प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का जो है अवार्ड दिया गया है। राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधिपति कौन बने हैं। तो ये बने हैं जस्टिस श्री राम कलपाती राजेंद्रन। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। सो गाइज, ये क्वेश्चंस थे इस मंथ के। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।